नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पे लगातार ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे का सोने का ऑल टाइम हाई $2625 प्रति आउंस था, लेकिन आज सुबह एशियन मार्केट्स में 2630 के स्तर हमने यहां पर निकलते हुए देखे, यानी कि ऑल टाइम हाईज यहां पर फिर से बनते हुए भारतीय बाजारों में इवन एज ड्यूटी कट के बाद जो वो 9% की हमने गिरावट आते हुए देखी, उसके बाद आज फिर से यहां पर 74,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के ऊपर के भाव बनते हुए नजर आए हैं। ऑल टाइम हाईज की बातें यहां पर काफी सारे मार्केट से सुनती हुई नजर आई हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, यहां पर फिर से तेजी है। पिछले 2 हफ्तों की बढ़त के बाद इस हफ्ते में भी तेजी के साथ कारोबार $75 प्रति बैरल के ऊपर के लेवल्स बनते हुए नजर आए। साथ ही बात करेंगे यहां पर चावल की, जहां पर ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो गिरा ही है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो चावल की तरफ से आया है, जहां पर अप्रैल से अगस्त में करीबन 7% की गिरावट चावल एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है। इसके क्या मायने हैं और अब क्योंकि बासमती पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं तो क्या नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। शुरुआत ऑफ कोर्स यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर लगातार तेजी बनती हुई नजर आई है। काफी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने जो यहां पर नंबर्स दिए थे वो $2600 के थे इस साल के हाईज के तौर पर, वो हमने क्लियरली यहां पर निकलते हुए देखे हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स, 2630 के आसपास के कारोबार और अब यहां पर नेक्स्ट लेवल 2700, 2800, 3000, 2025 के लिहाज से कहे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम ये फटाफट से टारगेट्स अचीव होता हुआ देख रहे हैं, क्या आप अपने टारगेट्स अप करेंगे यहाँ से? जी देखिए, अभी गोल्ड मार्केट ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया है। मेरी राय में गोल्ड को यहाँ से $2800 $2900 जाने के लिए सपोर्ट लगेगा जॉब मार्केट के डेटा का। अगर यूएस में जॉब मार्केट खराब हो रही है बहुत तेजी से, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर गोल्ड अप शार्पली। मुझे लग रहा है टाइम बिंग कॉमेक्स फ्यूचर $2700 2710 के थोड़ा होल्ड करना चाहिए। कोई ध्यान मंदी नहीं है, अभी भी ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी। जो दूसरा बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है जियोपॉलिटिक्स। आप देखेंगे रशिया नेटो को, इज़राइल इज़ एग्रेसिवली अटैकिंग, तो इसमें कहीं जियोपॉलिटिकल बड़ा कंसर्न ना हो गया तो इन्वेस्टर्स अपने आप को हेज करने के लिए अभी गोल्ड की जो रीसेंट रैली है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गोल्ड ईटीएफ ने। गोल्ड ईटीएफ में होल्डिंग बढ़ती जाए, सो मेरी राय में अभी भी तेजी बनाए रखिए, अपसाइड आएगा। राइट दिस, डोंट गो शॉर्ट राइट नाउ। में $2700 के आसपास स्टेबल होगा। कुणाल, जैसे आपने कहा कि एक रेट कटौती जिसका बाजार काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था वो यहाँ पर आके चली गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर सेंट्रल बैंक बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ईटीएफ बाइंग सभी यहाँ पर सपोर्टिव हैं। अगर एक करेक्शन आती है, जब भी आती है, जैसे आपने कहा कि एक थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा वो बाउंस के लिए, तो वो करेक्शन कहाँ पे आता हुआ देखते हैं? आई थिंक कॉमेक्स अराउंड $2700 प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है और नीचे में मैक्सिमम $100 मतलब 3-4% की गिरावट आएगी। बड़ा करेक्शन आने के लिए कोई ट्रिगर मुझे एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, इंडियन मार्केट्स में इसके क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, क्या इम्पैक्ट हैं? दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे। लगातार जिस तरह की तेजी है, ऑफ कोर्स अगस्त के इंपोर्ट नंबर्स तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप कहेंगे जो लेवाली है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार मनीषा जी। गोल्ड ने जो नया हाई बनाया है 2630, इसने डिमांड पे सर्टेनली बहुत अच्छा असर डाला है। गोल्ड डिमांड स्लो हुई है और फिजिकल डिमांड जो है वो कस्टमर्स की तरफ से काफी कम हो गई है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले नवरात्रि सीजन में या अक्टूबर के स्टार्ट्स में ये डिमांड्स पिकअप करेगी। इंपोर्ट डेटा बहुत अच्छे आए हैं। इवन आप ये समझ सकते हैं कि बिफोर 15 डेज इट वाज वेरी गुड मार्केट, आईएचएस के ऑर्डर भी काफी थे, बट इतना सडन राइज जो हुआ है रेट्स में, इसने डेफिनेटली इम्पैक्ट किया है फिजिकल डिमांड को। दीपक जी, अगस्त में इंपोर्ट्स भी अच्छे थे, अगस्त में खरीदारी भी काफी बेहतरीन थी, लेकिन सितंबर आप कहेंगे अगस्त के मुकाबले खरीदारी के हिसाब से थोड़ा सा वीक जाएगा? सितंबर वीक गया ही है और सितंबर वीक जाने का एक बहुत बड़ा रीजन पितृपक्ष भी है। पितृपक्ष में जनरली लोग नई परचेजिंग नहीं करते हैं और वो नवरात्रि सीजन, दीपावली और अक्षय तृतीया का वेट करते हैं, तो सितंबर इस लिहाज से भी कुछ स्लो था।
और ओवरऑल रेट ने भी अपना काम किया है, जो गोल्ड रेट सडन राइज हुए हैं उसने भी अपना रोल प्ले किया है। दीपक जी, अगर अक्रॉस बोर्ड की यहाँ पर अगर बात करें तो अब किस तरह की खरीदारी है, किन ज्योग्राफी से है, क्योंकि आप बुलियन प्रोवाइड भी करते हैं, तो किस तरह की बातचीत आपकी हो रही है, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया से है, कैलकाटा से है, नॉर्थ से है? अभी थ्रू आउट इंडिया डिमांड काफी स्लो है। आने वाले सीजन में, नवरात्रि सीजन में गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो मेरे हिसाब से लीड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सेल। इवन साउथ मार्केट में भी काफी स्लो डाउन है ड्यू टू वेरी टफ कंपटीशन एंड ड्यू टू रेट्स। और क्या कुछ डिस्काउंट्स भी देखने को मिल रहे हैं फिलहाल फिजिकल मार्केट्स में? फिजिकल मार्केट में पूरे सितंबर में डिस्काउंट चला है। बैंक रेट के मुकाबले फिजिकल में काफी डिस्काउंट चला है। बैंक्स की रेट जो है, जो एक कैलकुलेशन होता है मनीषा जी, जो हम हेज के थ्रू बनाते हैं, उसमें बहुत बार बैंक्स की रेट के डिस्काउंट में गोल्ड बिकता है। इस सितंबर में पूरा सितंबर जो गया है, इसमें बैंक रेट से डिस्काउंट में ही गोल्ड सेल हुआ है। और कितना रहा ये डिस्काउंट? अप्रोक्स 300 to 400 पर 10 ग्राम का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे अभी हम लोगों को, ट्रेडर को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी पड़ा है, जो किसी तरह से आगे जाके मेकअप किया जाएगा। दीपक जी, आपने कहा कि जब तक यहाँ पर नवरात्रि शुरू होगी, जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में है, 3 अक्टूबर से नवरात्रि है, तो सितंबर का महीना तो आप कह रहे हैं कि हाँ जाने ही दिया जा रहा है इस तरह से। अक्टूबर के महीने में किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन है? अक्टूबर में नवरात्रि सीजन में इंडियन मार्केट जनरली पिकअप कर लेता है, और अक्षय तृतीया साउथ में भी एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो लीड करेंगे इस बार। ओके, यानी कि फिलहाल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, खरीदारी में भी डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, और जैसे दीपक जी हमें कह रहे हैं 300 से 400 रुपए प्रति 10 ग्राम के लिहाज से। यहाँ पर अब चांदी की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा उछाल आया है। अगर हम कुणाल चांदी के प्राइसेस देखें तो 90,000 के ऊपर, अब लाख रुपए की बात सब लोग यहाँ पर कहते रहे हैं, दिवाली तक जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर किस तरह से ट्रेंड्स हैं? चांदी में आज सबसे बड़ा चांदी को पुश अगर जो आना है, जो चांदी अंडर परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ चाइना में जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में कमजोरी है उसके कारण सिल्वर कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेटल्स में आज सवेरे चाइना ने रेट कट किया 0.10 बिप्स से आरआरआर। सो बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइना रेट कट कर रही है, चाइना की इकोनॉमी में कोई वाइब्रेंसी नहीं आ रही है। सिल्वर में चाइना इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्वर, सो सिल्वर की डिमांड, जो चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है तो वहाँ पे थोड़ी डिमांड स्लो डाउन होने के फियर की वजह से सिल्वर में वो जो बड़ा मुंह आना चाहिए वो एज ऑफ नाउ नहीं आ रहा है। आज भी आप प्राइस में अगर ड्यूटी को फैक्टर इन करते हो तो वी आर ट्रेडिंग एट 95-96,000 रुपीज, ऑल टाइम हाई इंडियन रुपीज के आसपास आप देखेंगे, तो सिल्वर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। बट यहाँ से मुझे लग रहा है मैक्सिमम शॉर्ट टर्म में 91.5 92 तक जा सकता है, वहां पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट। ओके, मार्केट को चाइना की ओर से कोई बड़ा पैकेज आएगा तब एक 32-32.5 डॉलर कॉमेक्स के आसपास स्टेबल होना चाहिए। सो दैट इज अवर व्यू। एग्रेसिव तेजी ये लेवल्स पे नहीं करनी चाहिए, ट्रेडर्स को थोड़ी कंजर्वेटिव तेजी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी तेज़ी फिलहाल ट्रेडर्स को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। दीपक जी, आपसे एक और सवाल, अगर जिस तरह से भाव यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुणाल भी हमें कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आएगी, नीचे में करेक्शन आएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं है, तो किस तरह की आप लोगों की कैलकुलेशंस है? अक्टूबर में अगर इस तरह से प्राइस रहते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं तो किस तरह से काम फिलहाल हो रहा है? मनीषा जी, अगर आपको ध्यान हो, अपने लास्ट मीट में मैंने कहा था सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। अब मुझे ये लग रहा है कि अराउंड 92,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अराउंड 90 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो रेट्स के लिए देखने के लिए मिल रहा है। फिजिकल डिमांड की अगर आप सिल्वर में बात करेंगे तो अब सिल्वर में जो रिक्वायरमेंट आएगी वो बार और कॉइन्स में ही आएगी। सिल्वर ज्वेलरी के बहुत ज्यादा बड़े ऑर्डर्स या सिल्वर यूटेंसिल जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि अब इस रेट्स के ऊपर उनमें कोई डिमांड आएगी। सिल्वर ईटीएफ भी है जो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है सिल्वर यूटेंसिल और ज्वेलरी की डिमांड को कम करने में।
यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर ईटीएफ पे मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपको सोना और चांदी ज्वेलरी के तौर पर पहनना ही है तो वही डिमांड फिलहाल यहाँ पर मार्केट में है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेकिंग चार्जेस देकर कोई सोना चांदी फिलहाल नहीं खरीदना चाहेगा। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो और सोने चांदी पर और भी तेजी की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। ऑफकोर्स सितंबर के महीने में एक हमने मांग में गिरावट आते हुए देखी और इसीलिए डिस्काउंट पे कारोबार भी है, लेकिन अक्टूबर से नवरात्रि से एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन कुणाल अगर मेटल्स की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुअली ही सही लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ने रिटर्न्स दिए हैं। कैसे देखते हैं करंट लेवल्स? तो मेटल्स की अगर आप बात करेंगे तो मेटल्स में चाइना की जब तक कोई बड़ा पुश नहीं आता है तब तक मेटल्स का बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। चाइना एग्रेसिव कोई पॉलिसी लेके आता है तभी जाके मेटल में बड़ी तेजी हो पाएगी। अगर चाइना की ओर से कोई बड़ा पैकेज नहीं आता है तो ये रैली लॉन्ग टर्म तेजी में सस्टेन नहीं हो पाएगी। सो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट कॉपर ऊपर में 835-40 मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है। अगर चाइना का पैकेज आएगा तभी ये बड़ा तेजी होगा, वरना कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो करंटली अगर मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना हो या फिर ऑलरेडी यहाँ पर हो तो क्या राय है? तो आपको ऊपरी स्तरों पे 835-840 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज भी चाइना ने रेट कट किया है 10 बेसिस पॉइंट्स। तो चाइना लगातार रेट कट कर रही है, स्टेटमेंट दे रही है हम ये रियल एस्टेट के रिस्ट्रिक्शन कम करेंगे, बट एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं। दे आर जस्ट गिविंग स्टेटमेंट। सो बेस मेटल की मार्केट में तेजी होने के लिए देयर हैज टू बी अ कॉन्क्रीट स्टेप्स बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। मैं आपको एकदम ये अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि अगर कॉपर की मार्केट में पहले 0.7 मिलियन टन का डिमांड ग्रोथ आता था, वो डिमांड ग्रोथ 0.15 मिलियन टन का भी नहीं है चाइना से। और चाइना 26 मिलियन टन की मार्केट में से 13 मिलियन टन तो सिर्फ चाइना कंज्यूम करता है। तो जब तक डिमांड ग्रोथ नहीं आएगा तब तक मार्केट कैसे बढ़ेगी? सो आई थिंक चाइना से कोई रियल एस्टेट जो 25% कॉपर कंज्यूम करता है, जो ओवरऑल 25 से 30% रियल एस्टेट करता है, सो वहां से कोई भी पैकेज आएगा कोई बड़ा तभी जाके लंबी तेजी 900 रुपए कॉपर तभी होगा। जनरली रेट कट होता है तब मेटल सबसे पहले बड़ी तेजी करते हैं। ये टाइम 15-20 रुपए की तेजी हुई है, दैट इज नॉट इवन 3-4-5%। गोल्ड सिल्वर ज्यादा बढ़े एज कम्पेयर टू मेटल्स बिकॉज चाइना कमजोर। Oh, absolutely. गोल्ड एंड सिल्वर एक्चुअली कुणाल बाकी वेरियस एसेट क्लासेस को भी अगर हम देखें, निफ्टी सेंसेक्स को भी, तो क्लियरली टक्कर देते हुए नजर आए हैं, स्पेशली गोल्ड जो इस साल में अब तक 27% के रिटर्न्स आपको दे चुका है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। आपको बताएंगे कि चावल में स्पेशली क्या हो रहा है और बाकी कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। इस ब्रेक के बाद देखिए, अप्रैल से अगस्त के बीच में देश में एग्री एक्सपोर्ट 4% गिरा। जानकार इसके पीछे चावल को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि नंबर्स दिखाते हैं कि जो चावल का एक्सपोर्ट है वहां पर 7% की गिरावट देखने को मिली है। अब क्योंकि सरकार ने यहां पर बासमती के एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी हैं, इसका कितना फायदा, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। ऑफकोर्स वो नंबर्स में है ही और इस पर हम लगातार बात भी करते रहे हैं कि चावल के एक्सपोर्ट पर हमने एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। अब आपको लगता है ये नंबर्स कुछ सुधरते हुए नजर आएंगे? और ऑफ कोर्स नॉन बासमती के एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो बाजार अब भी इंतजार कर रहा है कि कुछ यहाँ पर हम नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आता हुआ देखेंगे। तो इन दोनों ही मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खाद्य पदार्थों की महंगाई और चावल की संभावित कमी को लेकर चिंता के चलते सरकार ने चावल व्यापार में रोक लगाई थी, जिससे कृषि निर्यात में अस्थायी तौर पर गिरावट आई, जो कि पिछले साल लगाई गई थी बासमती और नॉन बासमती। अब सरकार के आंकड़ों और आईआरएफ के सर्वे के अनुरूप हम कह सकते हैं कि महंगाई काफी नियंत्रण में है। कोई अब फूड ग्रेन के अंदर कोई तेजी नहीं है। चावल के भंडार जो हैं हमारे काफी पर्याप्त हैं और इसकी वजह से आप देखें चावल की फसल बहुत अच्छी हो रही है और बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। पानी की कोई कमी नहीं है। 3 महीने पहले आईआरएफ ने 142 मिलियन मीट्रिक टन चावल के उत्पादन का अनुमान दिया था और अब सभी एजेंसियों के जो नए अनुमान आए हैं वो भी इसी के आसपास में आ रहे हैं। तो वर्तमान जो इस पोजीशन को देखते हुए, जैसा कि गवर्नमेंट ने बासमती राइस के अंदर किया है कि इसके अंदर बासमती का जो एमएसपी था उसको हटाया गया और उसकी वजह से इमीडिएटली राइस के अंदर जंप आया और आपने देखा कि मंडियों के अंदर किसानों को प्राइस अच्छे मिलने लगे हैं।
और इसका जो बासमती एक्सपोर्ट का जो प्रभाव है, जो एकदम से जो शॉर्टेज हो रही थी एक्सपोर्ट की, आप देखेंगे आने वाले 15 या 20 दिन के बाद ही और 1 महीने के बाद आपको इसमें एक उछाल नजर आएगा कि हमारे राइस की एक्सपोर्ट के आंकड़े बढ़ गए हैं काफी। और इसके साथ में यदि अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत चावल निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया और 20% निर्यात शुल्क जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का इजी ऑफ डूइंग बिजनेस नीति है, उसके अनुरूप हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इसको चावल के व्यापार पर भी लागू किया जाए। और यदि सफेद चावल के निर्यात को निजी व्यापार के माध्यम से खोलने में और देरी की जाती है और निर्यात शुल्क नहीं हटाया जाता है तो उसका नुकसान किसानों, व्यापारियों और भारत का जो हिस्सेदारी है विश्व के अंदर, इससे पहले भारत विश्व व्यापार का 40% का हिस्सा रखता था, जो पाकिस्तान और अन्य देशों को मिल रहा है। हमारी सरकार से यही अपील है कि वे तुरंत चावल के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दे, जैसे प्याज व्यापार में किया गया और निजी उद्यमों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई। अगर ये कदम उठाया जाता है तो अगले 3 महीनों के अंदर भारत कृषि निर्यात में फिर से बड़ा स्थान हासिल कर सकता है और हाल ही में हमारे जो प्रदर्शन में गिरावट आई है उसको हम वापस पलट सकते हैं। और राइस के ट्रेड के अंदर आप देखेंगे हम शायद इस साल इतनी अच्छी क्रॉप है और गवर्नमेंट यदि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी अपनाए और इसको बिल्कुल फ्री प्राइवेट ट्रेड के लिए कर दे तो हम चावल को 40% की बजाय 45% भी वर्ल्ड के अंदर हिस्सेदारी अपनी को वापस ला सकते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर गर्ग, वो एक चीज़ है जो एक्सपेक्टेड भी है और जैसे आपने कहा फसल काफ़ी बेहतरीन है, स्टॉक अच्छा खासा है सरकार के पास और ये जस्ट बाइडिंग टाइम है कि कितनी जल्दी हम इसको यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। साथ ही साथ एक सेंस आपसे इस पर भी लेना चाहेंगे कि किस तरह से चावल के प्राइसेस मूव करे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कैसे हैं, अगर एक्सपोर्ट किया तो किस तरह का फ़ायदा है और क्या भारतीय बाज़ारों में हमने यहाँ पर चावल के प्राइसेस की गिरावट का फ़ायदा कंज्यूमर को जाता हुआ देखा है? कंज्यूमर को बिल्कुल जा रहा है प्राइसेस का। देखें बासमती के अंदर सब प्राइसेस काफी डाउन है पहले से, और नॉन बासमती के अंदर तो जो राइस के प्राइस व्हाइट राइस के पहले हम लोग सेल कर रहे थे समझे 32-33 रुपीज के अंदर, आज 28 रुपए में 27 रुपए के अंदर व्हाइट राइस इजिली अवेलेबल है। ब्रोकन्स के प्राइसेस नीचे हैं। तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आज वियतनाम 380, 390, $400 के अंदर व्यापार हो रहे हैं 100% ब्रोकन। व्हाइट राइस को देखें तो 440, 445। पाकिस्तान का आज के दिन $480, $500 के अंदर व्हाइट राइस के बिजनेस हो रहे हैं। यदि इंडिया से ये खुल जाता है और ड्यूटी बिल्कुल हटा दी जाती है तो इंडिया के अंदर लोकल मार्केट पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ओपनली करना पड़ेगा तो किसानों को फायदा मिलेगा। जो अभी नई क्रॉप आनी शुरू हो गई है मंडियों में और अगले 15 दिन में भरपूर फसल आ जाएगी तो इमीडिएटली सभी व्यापारी एक्सपोर्टर्स मंडियों से माल खरीदेंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा। गवर्नमेंट के पास भी जो स्टॉक रखने की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर उनको काफी इजी ऑफ होगा बिजनेस करने के लिए। एब्सोल्युटली। जस्ट एक फाइनल सवाल डॉक्टर गर्ग, जितनी बार भी हम लोग बात करते हैं मुझे काफ़ी सारे लोग मेरे ऑफिस में और ट्विटर पे भी पूछते हैं कि बासमती के प्राइसेस उन्होंने कम होते हुए यहाँ पर नहीं देखे हैं, तो अगर बासमती के प्राइसेस में गिरावट है क्या वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को यहाँ पर पास ऑन होती है? नहीं, बिल्कुल होती है। देखिए ब्रांडिंग राइस के अंदर हम कहेंगे जो ब्रांड्स हैं वो ना तो एकदम से तेजी में लाते हैं और ना नीचे करते हैं। और यदि नॉन ब्रांडिंग राइस की बात करें तो उसके अंदर बिल्कुल 20% का प्राइसेस नीचे हैं। आप कहीं भी परचेज करें तो बासमती के अंदर नॉन ब्रांडिंग्स के अंदर जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उसके प्राइस आपको 20% डाउन मिलेंगे। यानी कि ब्रांड्स अपने प्राइसेस नीचे नहीं करते हैं लेकिन नॉन ब्रांडेड वाले अपना पास ऑन करते हैं यहाँ पर डिक्लाइन। बिल्कुल करते हैं, बट ब्रांड के बाद एक बात और भी है, ब्रांड जल्द से बढ़ाते भी नहीं है। राइट, ठीक है डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया। अपने ग्रुप का मैं देखता हूँ श्री लाल महल ब्रांड बासमती राइस का तो प्राइस पूरे साल से कितना तेजी आई, कुछ सेम ही रहता है। पॉइंट टेकन डॉक्टर गर्ग, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड ऑफ कोर्स वो पूरा सभी चावल के ऊपर चर्चा भी करने के लिए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज और आपको कहाँ लगता है कहाँ है ट्रेड के मौके? वेल, ये साल जो प्रोडक्शन का जो टेंशन था, एक्सेप्ट फ्यू कमोडिटीज, ओवरऑल वी हैव अ गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रूरल इनकम आर एक्सपेक्टेड टू राइज दिस ईयर। और मुझे लग रहा है ये साल में कोई बड़ी तेजी होने की गुंजाइश कम है। शुगर थोड़ा ठीक है इंटरनेशनल फैक्टर से ज़्यादा रेदर देन द डोमेस्टिक फैक्टर्स, बट आई थिंक दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू सी
वेरी एग्रेसिव रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर कमोडिटी। थोड़ा बहुत सॉफ्ट कमोडिटीज है, उसमें निचले स्तरों पे आपको बाइंग देखने मिलेगी। फॉरवर्ड स्टॉक बहुत कम है जैसे टर्म, बट लंबी तेजी मुझे एग्रीकल्चर कमोडिटी में नजर नहीं आ रही है। कुणाल, कच्चे तेल पर बात करना रह गया और यहाँ पर एक अच्छा खासा उछाल पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिला है, 75 के ऊपर के लेवल्स। यहाँ से अब किस तरह से लगता है आपको, क्या रेंज इस हफ्ते देखने को मिल पाएगी? आई थिंक कच्चे तेल में ध्यान तेजी का ही है। आप देखेंगे वर्सनिंग जियोपॉलिटिकल सिनारियो क्या होगा। ऐसे टाइम में सबसे जो जो मंदी करते हैं उनको मेरा मैसेज है, कोई रीजन ही नहीं है मंदी करने का। सो इवन दो वो घट भी जाता है, सो डोंट गेट अपसेट, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम छोटा मोटा मिडिल ईस्ट में और एग्रेवेट हो गया तो इमीडिएटली $5-6 तो कभी भी बढ़ सकता है ऑयल। सो ऐसे टाइम में ऑयल में मंदी का कॉल निकालना इट्स नॉट वाइज थिंग। यूएस अपना एसपीआर बिल्ड कर रहा है। यूएस में क्रूड के स्टॉक्स लगातार घट रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं वो है WTI कॉन्ट्रैक्ट, विच इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द यूएस। सो यूएस के क्रूड में कोई मंदी वाली बात नहीं है। ओके, यानी कि एग्रीकल्चर में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है और कच्चे तेल में कोई बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन ना ही करें तो शॉर्ट्स वहां पर बना के काम ना किया जाए। बहुत शुक्रिया कुणाल, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा फोकस।